Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360. I'm your host Ahmed Hamad along with सबा शफीक। जी सबा चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट और उसका आज इफ्तिताह होने जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं? ऑफ कोर्स पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि ट्राई नेशन सीरीज़ की बात करेंगे और अभी हमने रैकेट भी देखा कि 3 बार हम लोग आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में मद्दे मुकाबिल हुए, लेकिन तीनों बार न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बीट किया। लेकिन हर दिन क्रिकेट के लिए एक नया दिन होता है, ग्राउंड पे डिपेंड करता है, हमारी टीम पे डिपेंड करता है कि ख़ास तौर पे मोस्टली वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, 350 भी चेज़ कर लेते हैं और कभी कभी 50 ओवर्स में से कम में बोल्ड आउट भी हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा टूर्नामेंट है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है और बस कुछ ही घंटों में शुरू होगा और देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे प्ले करता है और न्यूजीलैंड हमें कितना टफ टाइम देती है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देखी जाए, पाकिस्तान की वीकनेसेस देखी जाए तो फिर वही बात आ जाती है पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन के ऊपर। मेरे ख्याल से टीम की सिलेक्शन सही हुई नहीं मेरा अगर बात की जाए तो। इसमें ओपनर्स की बात कर लें, मिडिल ऑर्डर की बात कर लें, फिर साथ साथ बॉलिंग लाइनअप की, स्पिनर्स हमने क्वालिटी नहीं रखे, तो पाकिस्तान के एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैंने जो बात की कि हम लोग देखते हैं कि ऑन द डे कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, किस टीम का दिन होता है मैच खेलने का। मैंने बात की कि हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज़ में रिसेंटली अभी एक मैच पहले हमने 350 भी चेज़ किया। ऑन द वेरी नेक्स्ट मैच हम लोग 50 ओवर्स के अंदर ही बोल्ड आउट हो गए। तो डिपेंड करता है कि हमारी टीम किस स्ट्रेटजी के साथ, कितनी प्लान्स है उनके पास, हमारे कप्तान कैसे कप्तानी करते हैं, हमारे ओपनर्स कैसे बैटिंग देते हैं हमें, कैसे हमारी इनिंग्स को डेवलप करते हैं। उसके बाद अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, हारिस रऊफ कैसा प्ले करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी कैसे हमें विकेट्स लेके देते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अबरार अहमद को हम लोगों ने खिलाया है तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं। सबा आपने कहा कि हमने 350 भी चेज़ कर लिया, फिर इनसाइड 50 ओवर्स बोल्ड आउट, तो अनप्रेडिक्टेबल। और साथ साथ ये हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। अगर 350 चेज़ करें तो बैट्समैन के पास वो कैलिबर है, वो क्लास है। सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है, गेम में मैच्योरिटी की ज़रूरत है कि आप अपने आप को सेल्फ बिलीव रखें, अपने आप को बैक करें और गेम प्लान होना चाहिए। जो आपने बाहर स्ट्रेटजी डिज़ाइन की है दूसरी टीम की वीकनेसेस को देख के, उसको अंदर एग्जीक्यूट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं आपका प्लान ए कामयाब हो जाए तो सिर्फ एक प्लान नहीं होना चाहिए, आपके पास ABC होना चाहिए कि आपके कप्तान को अगर समझ नहीं आ रही कि ए हमारा एग्जीक्यूट नहीं करा तो हम फ़ौरन से B देखें, हम C प्लान्स देखें। और हमारा होम ग्राउंड है, प्रेशर होगा टीम पर, पहला मैच है, डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं हम लोग और हम ट्राई नेशन सीरीज़ में 2 बार हार के आए हैं और रैकेट भी हमारा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर लास्ट मैचेस की बात की जाए तो 11 मैचेस खेले हम लोगों ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 5 में न्यूजीलैंड जीता और 6 में पाकिस्तान को। सिंस 2023 पाकिस्तान का विन परसेंटेज देखे जाए तो सारी टीमों में सबसे बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन ये जो न्यूजीलैंड से 2 मैचेस हार गए, लेकिन अब न्यूजीलैंड ने जो टीम सेलेक्ट की है उसमें अभी उनको इंजरी कंसर्न्स है। और वो इंजरी कंसर्न्स क्या हैं कि लॉकी फर्गसन और बेन सीयर्स वो नहीं है अवेलेबल, वो अनफिट है। और उनकी रिप्लेसमेंट जो है काइल जेमिसन, वो टाइमली कराची नहीं पहुंच रहे तो वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। और रचिन रविंद्रा जो उनको फील्डिंग करते हुए सर पे बॉल लगी थी, वो भी थोड़ा उनके चांसेस डिम नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की टीम बड़ी डेंजरस है और बड़ी बैलेंस साइड है। ओपनर की बात की जाए, डेविन कॉनवे, डैरल मिचेल, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेटनर, मार्क चैपमैन, तो बड़ा एक कंप्लीट पैकेज नज़र आता है और बड़ा टोटल करने और चेज़ करने की सलाहियत रखती है। और स्पिनर्स की बात की जाए तो सेटनर बहुत अच्छा स्पिन कर रहे हैं, कंडीशंस उनको सूट कर रही हैं। 10 ओवर्स 20 रन्स एंड 2 विकेट्स। इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग पाकिस्तान में आके, हमारे मुल्क में आके एक फॉरेन स्पिनर इतनी अच्छी बॉल कर रहा है, लेकिन हमारी टीम स्पिनर्स की जब बात की जाए तो सवालिया निशान। हमने सुफियान मुकीम की बात करूंगी कि थोड़ा सा लेग डाउन किया और हम लोगों ने उनको नहीं चांस दिया। हमने अबरार पे यकीन किया। देखते हैं कि पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ पूरी चैंपियंस ट्रॉफी, 3 मैचेस हैं, दूसरा मैच तो इससे भी बड़ा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है हमारे पास, और फिर उसके बाद हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी टीम में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी कंसिस्टेंसी है, कौन सा प्लेयर कैसे खेलता है। अगर हम फ़ख्र से डिमांड कर रहे हैं अच्छी इनिंग्स और तेज़ इनिंग्स की, तो कितना हमें वो स्ट्रॉन्ग ओपनर, हमारे बैटर्स, हम
बाबर आजम पे हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर, अभी भी हम बात कर रहे थे कि एक प्लेयर को आपने डबल रोल दे दिया और आपने उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हर मैच में 50 ओवर्स खेले। तो बाबर आजम कब से क्लिक नहीं कर पा रहे। वो ख़ुद भी हम लोगों ने देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब वो आउट हुए, कॉटन बोल्ड हुए, और उनको खुद यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नजर आ रहे थे, ये नहीं कि फॉर्म में नहीं। शॉट्स अच्छी खेली, शॉट सिलेक्शन, ट्रेडमार्क जो उनका कवर ड्राइव है वो नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ही इज इन फॉर्म। लेकिन थोड़ा सा मेंटली उनको टफ करना पड़ेगा अपने आप को। ये बाबर को समझने की ज़रूरत है कि वो फ़खर ज़मान नहीं है। अगर फ़खर ज़मान सर्कल के ऊपर से बड़े शॉट लगा सकते हैं तो बाबर की वो स्ट्रेंथ नहीं है। बाबर की स्ट्रेंथ है कि अपने टिपिकल अंदाज में मेरिट में आके गैप में बॉल को प्लेस करेंगे तो, और आउटफील्ड इतनी तेज़ है कि आराम से आपको बाउंड्रीज मिल सकती हैं। तो बाबर अपना नेचुरल स्टाइल से खेलें, 50 ओवर्स बैटिंग करें एज शीट एंकर, और उनके अराउंड बाकी बैटिंग करेगी तो पाकिस्तान बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि बाबर फ़खर ना समझे, देखें हम लोग अगर रिजवान को देखा, हमने 76 पे उन्होंने 40 समथिंग किया, तो हम एज अ कौम, एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, एज एन एंकर, हम सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा हम लोग चाह रहे हैं ना प्लेयर हमारा, और उस चीज़ का भी प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि रिजवान ने एक इनिंग्स को डेवलप करने की कोशिश की, टाइम दिया, ऑल्दो कि वो आउट हो गए, 40+ रन की इनिंग्स खेली, तो हम लोग फिर उस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारी इसने इतनी बॉल्स खेल ली, इतने ओवर्स ज़ाया कर दिए और फिर वो आउट हो गया। एक चीज़ और की जा सकती है सबा, कि अगर रिजवान की और सलमान अली आगा की फॉर्म देखी जाए बिल्कुल, तो इनको प्रमोट किया जा सकता है। आप इन द ऑर्डर, आप सऊद शकील को वन डाउन बैटिंग करा रहे हैं, आप रिजवान T20 में ओपन करते हैं, उन्हें वन डाउन करा दें। सलमान अली आगा की इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म है और पार्टनरशिप रिजवान के साथ अच्छी है, तो ये दोनों तीसरे चौथे नंबर पे आ जाएं और उसके बाद कामरान गुलाम आ जाएं, तैयब ताहिर आ जाएं, तो जिनकी फॉर्म इस वक्त है उनको प्रमोट करके आगे बैटिंग, बजाय इसके कि जिनकी फॉर्म नहीं है वो जाते हैं, प्रेशर में आते हैं, विकेट थ्रो हो जाती है, पाकिस्तान 5 विकेटें गिर जाती है, फिर हमसे चेज़ नहीं होता। हाँ, फिर हमारे पास हम लोग डेप्थ की बात करें तो हमारे पास कोई टेल में ऐसा ऑलराउंडर नहीं देखा अभी तक। फ़हीम अशरफ से, जो खुशदिल शाह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस वजह से हमने उन्हें उनको स्क्वाड में रखा था, तो वो चीज़ नहीं आ रही। मैं बात करूँगी नंबर 3 बैटर की। तीसरी पोजीशन पे खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर टीम के मिडल ऑर्डर में तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बैटर को चाहिए कि वो लंबे इनिंग्स खेले, और हमारी तरफ से सऊद शकील खेल रहे हैं। 3 मैचेस की बात करूंगी क्योंकि रिसेंटली वो हमारे पास आए स्क्वाड में, तीनों मैचेस में लूज शॉट खेल के खुद विकेट दे के आपने, कि जैसे आपको बस कह रहे हैं कि मुझसे विकेट ले लें और मैं खेलना नहीं चाह रहा, ऐसी बात हो रही थी। ऐसा है, देखें उनसे जब 350 चेज़ कर रहे थे तो ज़ाहिर है इंटेंट के साथ थ्रू आउट आपने खेलना था, तो वो उस वक्त रिक्वायरमेंट थी कि आपको शॉट्स खेलनी है, वो उनका नेचुरल गेम नहीं है। तो प्लेयर को ये समझना चाहिए कि उसका नेचुरल गेम क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आप चौके और छक्के लगाएंगे तो आप 7 या 8 रन करेंगे। आप सिंगल डबल के साथ रोटेट कर सकते हैं। आप 50 ओवर्स खेल रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि लास्ट न्यूजीलैंड के साथ अगर नसीम शाह खड़े ना होते थोड़ी देर, तो हम लोग विद 47-48 ओवर्स में बोल्ड आउट हो जाते। सबा, आपने ऑलराउंडर्स की बात की, खुशदिल और फ़हीम अशरफ की, हमारे पास ऑप्शंस क्या थे? आमिर जमाल थे हमारे पास, हमने आमिर जमाल को यूज़ किया था, हमने अब्बास अफरीदी को यूज़ किया था। आमिर जमाल अलॉन्ग मेरे ख्याल से अगर खुशदिल की बात की जाए तो उनसे बेहतर तो इफ्तिखार अहमद थे। बिल्कुल, अगर उनको नहीं खिलाना तो शादाब खान को एक अच्छे हमें स्पिनर भी आपके अच्छा आ जाएगा। वो कर पा रहे तो वो बैट्समैन ज़बरदस्त हैं, वो फील्डर बहुत ज़बरदस्त है। थे, तो यहाँ मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी से गलती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब सेलेक्ट हो गई, अब हर चीज़ हो गई। कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, तो हम लोगों को कुछ पॉजिटिव बातें भी कर लेनी चाहिए। पॉजिटिव करेंगे, लेकिन अभी ये फास्ट बॉलिंग की भी बात कर लें। हमने अब्बास अफरीदी को नहीं पिक किया, बिल्कुल, हमने आमिर जमाल को नहीं किया, हमने हसनैन को पिक किया है। क्या हम उनको चांस देंगे? क्या हम नसीम शाह को रेस्ट देंगे? क्या हम शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे सकते हैं? क्या हम हारिस रऊफ को रेस्ट देंगे? हमारी स्ट्रेटजीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम किसकी जगह, हमने उस्मान खान को सिलेक्ट किया, क्या हमें ज़रूरत थी? उस्मान खान कोई मैच खेलते हुए मुझे भी, क्या हम रिजवान एज अ कैप्टन है, हमारे पास विकेट कीपर हैं, विकेट कीपर बैटर करते हैं, तो क्या हम लोग उसकी जगह उस्मान को लेकर आएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। रिजवान को तो आप कभी भी नहीं, क्योंकि कैप्टन है, आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते अनलेस के वो अनफिट हो जाए। हाँ, अनलेस के हो जाती है तो और बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के जो उस्मान की अब तक की हमने परफॉर्मेंसेस देख ली है। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 सेंचुरी जरूर की, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनसे कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो ही नहीं। 150 मेरे ख्याल से उन्होंने की हुई है, लेकिन आप रिलाय नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बैंक करें उनके ऊपर कि यार ये मुझे मैच जिता देगा। मैच विनर नहीं नज़र आ रहे वो। तैयब ताहिर की बात करूंगी मैं कि कुछ
शॉट्स अच्छी लगी मुझे। उन्होंने जो रिसेंटली खेली इनिंग्स वो डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी इनिंग्स हो नहीं रही। और उनकी सिलेक्शन पे भी थोड़ा सा डाउट है हम सब लोगों को। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने चांस दिया अगर एक नए मिडल ऑर्डर में अपने। लेकिन बात की जाए तो मुतमईन नहीं है, पूरी कौम ही मुतमईन नहीं है हमारे स्क्वाड से। लेकिन फिर भी एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी होस्ट, हम लोग बैकअप करेंगे अपनी टीम को और बेस्ट विशेस देंगे उनको कि जीतें। और इंडिया के साथ नेक्स्ट मैच है, क्योंकि डिपेंड करेगा पहला मैच। मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करी थी कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड, हम ये देखेंगे कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलता कैसे है पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान इंडिया के मैच की हाइप ज़्यादा क्रिएट होगी कि पाकिस्तान टीम कैसे परफॉर्म करती है। इंडिया के पास बुमराह नहीं है, उसका इफेक्ट होगा। लेकिन डिपेंड करता है पहले मैच पे कि पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करेगी। देखिए सबा, आपने बुमराह की बात की, बैटिंग बॉलिंग दोनों मैटर करती है। इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम उनकी बैटिंग देख लें तो उनके पास वो बैट्समैन है जो 350 रन बना सकते हैं। क्या पाकिस्तान के पास वो बैट्समैन है जो हर मैच में 350 प्लस चेज करने की सलाहियत रखते हैं? हर मैच में तो नहीं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन इंडिया की बात करें तो शुभमन गिल को लेकर आए हैं वो, और लास्ट उन्होंने टूर्नामेंट नहीं खेला आईसीसी का, लेकिन दोबारा से वो टीम में आया एज अ वाइस कैप्टन। रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में, श्रेयस हैं, उसके बाद केएल राहुल है उनके पास, जडेजा के साथ वो जा रहे हैं, पांड्या खेल रहे हैं, ऋषभ पंत हैं, शामी खेलेंगे। कुछ तो बहुत अच्छी टीम। अगर बैटिंग की बात करें तो 7-8 नंबर तक उनके पास है कि वो बैटर्स उनके खेल लेते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यूजुअली हम लोग कहते हैं कि चला तो चला। पाकिस्तान की छोड़े यार, ओवरऑल रिकॉर्ड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का ही अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए तो 3 मरतबा दोनों टीमें आमने सामने आई हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, और तीनों बार न्यूजीलैंड ने हमें बीट किया है। लेकिन अगर हम नॉर्मल मैचेस की बात की जाए तो हम लोग 11 बार मध्य मुकाबिल हुए एक दूसरे के, और उसमें हमें लीड हासिल है। बिल्कुल, रिसेंटली अगर 11 मैचेस देखे जाएं तो पाकिस्तान ने 6, न्यूजीलैंड ने 5 जीते। एक मैच हमारा कराची में फिर देख लिया जाए दोनों टीमों के दरमियान जो मैचेस हैं उसमें से न्यूजीलैंड ने 5 और पाकिस्तान ने 4 जीते, और रिसेंटली 2 मैचेस उन्होंने रिसेंटली ट्राई नेशन सीरीज में। कंडीशंस जो होती है ना, होम कंडीशन अब नहीं कह सकते, क्योंकि ट्राई नेशन वो खेल के यहाँ के पिचेस से उन्हें बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन सूट की हैं न्यूजीलैंड की टीम को। जहाँ पे उनके स्पिनर्स की बात की जाए, बैटर्स आराम से इनिंग्स को डेवलप कर रहे हैं। एक अच्छा टोटल दिया है उन्होंने पहले मैच में हमें 350 प्लस, हमें 300 समथिंग उन्होंने हमें टारगेट दिया था। नेक्स्ट में वो उन्होंने चेस किया, चेस भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया और इजीली चेस किया, और टारगेट सेट करने में भी वो बहुत अच्छा था। अच्छा, न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल पाकिस्तान से बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। वो जब आते हैं बैटिंग करने, वो आराम से अपने एक, मैं कहूँगा कि जारियाना अंदाज से 50 ऑड रन बनाते हैं, और वो इम्पैक्टफुल इनिंग जो है मैच के रिजल्ट में साथ उनके पास मैच्योर एक्स कैप्टन केन विलियमसन, एक बड़ा नाम, पसंदीदा प्लेयर है मेरे। और उनको बैटिंग करते हुए जब वो आते हैं, और थोड़ा सा फेवर नहीं देते हम पाकिस्तान को। मेरे तरफ वो बैटिंग कर रहे हैं बड़े कूल, काम, कंपोज, कोई परेशानी नहीं, कोई वो नहीं है। आप अपनी आराम से नेचुरल शॉट खेल रहे होते हैं, और उनको कप्तानी करते हुए भी देखा है कि कोई पैनिक नहीं होते। आप इजीली आपने फील्ड चेंज करनी है, आपने क्या भी करना है। लेकिन आपने बात की डैरल मिचेल की, तो उसकी मैं बात करूँगी कि फील्डिंग पाकिस्तान के लिए कितनी मैटर करती है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने कितने कैचेस ड्रॉप किए, क्या फील्ड थी, क्या स्ट्रेटजीज थी, रिजवान को कैसी फील्ड सेट करनी चाहिए थी, ड्रॉप हुए तो हम लोगों ने उससे क्या लर्न किया। ऑल्दो के इवन एक मैच में हम लोग इतनी जल्दी रिकवर नहीं करेंगे, लेकिन फील्डिंग हर टीम की बहुत मैटर करती है। और ये जो फॉरेन टीम्स हैं, ये फील्डिंग के शोबे में पाकिस्तान से फार बेटर। मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की, इंग्लैंड की, ये सारी टीमें फील्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं और फील्डिंग को सीरियसली लेती हैं। हमारे यहाँ नज़र आता है नहीं, ऐसे कोई नहीं। एक सलमान अली आगा, ब्लाइंडर ऑफ कैच, दोनों ने जरूर पकड़े, बिल्कुल। लेकिन उनके अलावा बाकी टीम हमें नजर, शादाब खान गन फील्डर थे, इसी तरह इरफान खान न्याजी एक ब्रिलियंट फील्डर आपको मिल गए थे, और परफॉर्मेंस भी दी थी उन्होंने, लेकिन परफॉर्मेंस देने के बावजूद उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन डेथ ओवर्स की बॉलिंग बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान कंसीडर्ड 123 रन इन द लास्ट 10 ओवर्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 353 अगेंस्ट न्यूजीलैंड 107, तो वो भी मैटर करता है। ग्लेन फिलिप्स 5 ओवर में 78 रन, ब्रिलियंट सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। तो पाकिस्तान को पिक करना पड़ेगा। डेविन कॉनवे को रोकें, डैरल मिचेल को रोकें, केन विलियमसन को रोकें, रचिन रविंद्रा को रोकें, ग्लेन फिलिप्स को रोकें,
मार्क चैपमैन को रोकें, मिचेल सैटनर को रोकें, मतलब किसको रोकें? मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम मिडिल ऑर्डर ओपनर हम लोग उनके जल्दी आउट कर लेते हैं, हमसे टेल संभाली नहीं जाती। हम लोग टेल में आके हमारे पास कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा होता है कि हम लोग किस तरीके से प्रेशर डालें और फ़ौरन विकेट्स लें। हम लोग इतना लूज़ खेलते हैं उस टाइम कि बस ठीक है, और वही हमारे लिए बाद में मसला बन जाता है। कंडीशन अगर देखी जाए तो हमेशा से सी ब्रीज कराची, क्योंकि समंदर के उस किनारे पे शहर है, तो आफ्टरनून में सी ब्रीज होती है और रिवर्स स्विंग को थोड़ी मदद देगी। तो पाकिस्तान के बॉलर अगर फुल लेंथ बॉल करेंगे तब रिवर्स स्विंग मिलेगी। अगर हाफ पिच पे बॉल करेंगे, वो 8 मीटर की लेंथ पे बॉल करेंगे तो आपको रिवर्स स्विंग नहीं मिलेगी। अगर आपको विकेट्स लेनी है, हाँ उसमें आपको रन्स कंसीड होते हैं कि आप यॉर्कर लेंथ पे करने जा रहे हैं तो आपको हाफ वॉली भी पड़ेगी डाउन द ग्राउंड, तो उसके लिए फील्ड प्लेसिंग बड़ी मैटर करती है। अगर आप यॉर्कर लेंथ पे बॉल कर रहे हैं तो आपको सामने मिड ऑफ मिड ऑन दोनों चाहिए, आपको कॉर्नर पे फील्डर चाहिए, आपको मिड विकेट पे चाहिए और आपको स्क्वायर लेग पे चाहिए। इन एरियाज़ को आप प्लग कर लें तो ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल जो है वो बाउंड्री से बाहर जाएगी, तो इनसाइड बाउंड्री भी आएगी, तो आपको विकेट बाय करनी पड़ती है। ऐसे प्लेयर्स के जो अगर आप वेट एंड सी कर रहे हैं कि वो खुद गलती करेंगे, आउट करेंगे, तो वो मैच ख़त्म कर देंगे। तो आपको खुद मैं कहूँगा कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको उनको आउट करने की स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। क्विक मैं आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान की तरफ से कौन अच्छे इनिंग्स खेल रहा है? देखिए पाकिस्तान की तरफ से अगर इम्पैक्टफुल प्लेयर देखा जाए तो हमें नज़र आता है, तीनों के नाम ले दूंगा, फ़खर जमान, रिजवान एंड सलमान अली आगा। ये वो हैं जो पावर हिटर्स भी कर लेते हैं। बाबर शीट एंकर का रोल, मैं दोबारा उनसे कहूँगा कि फ़खर जमान बनने की कोशिश ना करें, अपने नेचुरल स्टाइल में बैटिंग करें। 21 इनिंग होगी है, आप 22वीं इनिंग में सेंचुरी कर लेंगे अगर आप अपने नेचुरल स्टाइल में, क्योंकि ट्रू बैटिंग पिच होगी और उस पर आपको सिर्फ विकेट पे स्टे करना है, रन खुद ब खुद आएंगे। और अगर बॉलर की बात की जाए तो कौन से ऐसे बॉलर हैं जो आपको लग रहा है कि जैसे शाहीन शाह अफरीदी फर्स्ट ओवर में विकेट लेने के हम लोग कहते हैं कि वो फर्स्ट ओवर में विकेट लेते हैं, तो बॉलिंग में हमारी सबसे अच्छी बॉलिंग कौन करेगा? लेकिन बॉलर हमारे तीनों अच्छे हैं। मैं शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह तीनों की बात करूँ, हारिस के पास पेस है, वो अपनी पेस से, लेकिन शाहीन अगर नया बॉल का जो उनका इंजरी से पहले, नी इंजरी से पहले जो उनका रिकॉर्ड था कि वो फुल लेंथ बॉल विद पेस और उन्हें जो स्विंग मिलती थी वहाँ बैट्समैन लेट हो जाता था। अगर तो उनकी पेस वापस आ जाती है तो वो फुल लेंथ बॉल पे आपको शुरू में विकेट्स दिला सकते हैं। नसीम शाह बड़ी अच्छा, मैं कहूँगा राइट आर्म फास्ट बॉलर, और एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टिनिटी होती है राइट हैंडेड बैट्समैन की ऑफ स्टम्प और ऑफ स्टम्प के बाद, वहाँ पे उस चैनल में बॉल करते हैं और 2 स्लिप आप उनके दे दें शुरू के ओवर में तो वो आपको विकेट लेके दे सकते हैं। तो ये इनको बैक करना पड़ेगा। और हारिस रऊफ डिफ़िकल्ट ओवर्स इसलिए कि जब पावर प्ले में तेज़ रन बन रहे होते हैं तो हारिस रऊफ हमेशा वहाँ पे बॉल करने आते हैं, डेथ ओवर में बॉल करने आते हैं। आप एक्सपेंसिव हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन आपको वहाँ पे समटाइम्स एक्सपेंसिव होते हैं हारिस रऊफ, विकेट्स लेते हैं लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं। ये देखना है कि अगर विकेट ले रहे हैं, बेशक 10 ओवर में 60-70 हो गए और उनके कॉलम में विकेट कॉलम में 3 या 4 विकेटें तो जस्टिफाई होते हुए नजर आता है। और अगर हम न्यूजीलैंड कीवीज़ की बात करें तो कौन सा ऐसा बैटर है जिसको हमें रोकना है कि भाई ये क्रीज पे खड़ा ना हो? कोई एक, ऑल्दो के ज़्यादा हैं लेकिन कोई एक ऐसा। डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स को अगर आप जल्दी आउट, केन विलियमसन की है, मैं कैसे उनका नाम ना लूँ, केन विलियमसन की है जनाब, ये 3 नाम है, इनमें से जिसकी भी विकेट आप जल्दी ले लें। देखिए जो की बैट्समैन आउट होता है ना, तो अगर उसकी विकेट गिरती है तो बाकी रेस्ट ऑफ द बैटिंग पे प्रेशर आता है, यार इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, ये आउट हो गया, अब हमारे ऊपर एक ज़बरदस्त जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है, तो इसको कैसे करेंगे? उस जिम्मेदारी को निभाने में क्लिक भी कर सकते हैं लेकिन आउट होने के ज़्यादा चांस हमारी तरफ ये उल्टा हो जाता है, हमारी तरफ उल्टा हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बॉलिंग की बात की जाए तो स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करें, कौन से ऐसे फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर है जो हमारे लिए मसला हो सकता है? देखिए न्यूजीलैंड के एक्सपीरियंस, उनके कैप्टन है मिचेल सैटनर, अभी उन्होंने ट्राई नेशन में एक ज़बरदस्त स्पेल किया, 10 ओवर्स नो मेडन, 20 रन्स एंड 2 विकेट। इससे अच्छी आप इकॉनमी क्या मांगेंगे? तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उनके खिलाफ रन बनाने का सोचना पड़ेगा कि किस तरह रन बनेंगे। ये 10 ओवर में 20 रन दिए तो आपने वो मैच उन्होंने अपनी टीम के लिए जीत लिया, बेशक वो 10 ओवर में 20 रन के बाद विकेट ना लें, लेकिन 10 ओवर बहुत मैटर करते हैं। टीमें 10 ओवर में 60-70 रन करती है तो आप 40 रन पीछे हो जाते हैं, जो भी आप। कितने मिनट का हो गया ये क्या रिकॉर्डिंग? चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आज मैच खेला जा रहा है, क्या चांसेस हैं, क्या नज़र आ रहा है? इंशाल्लाह जी पाकिस्तान विन करेगा, हमेशा की तरह पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ऊपर बाहर ही रहा है। उम्मीद है कि बाबर आजम और हमारे ओपनिंग स्टैंड है इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और पाकिस्तान को ये फतह दिलवाएंगे। किधर बाहर आ रहा है? अभी 2 मैच लगातार आ रहे हैं न्यूजीलैंड से। वो हमने दाना डाला है। देखिए सर, हाँ जी, दाना डाला है। जब अपने होम ग्राउंड में खिलाना हो ना तो अगली टीम को चांस देते हैं कि हम जो है ना कमज़ोर हैं,
जब वो आएंगे तो उनको बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। आज पता चल जाएगा रात तक भाईजान कौन दाना डाल रहा है कौन क्या कर रहा है। पाकिस्तान की बैटिंग कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान की सिलेक्शन देखी जाए उस पर बड़े सवालिया निशान है कि कहाँ से फ़हीम अशरफ आ गए, अबरार अहमद, खुशदिल शाह, ये सारी इनकी सिलेक्शन बनती नहीं थी। हाँ, ये जी सवाल आपका बड़ा जेन्युइन है। ये देखें, ये आज की बात नहीं है। जब भी कभी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है ना, तो ये इसी तरह होता है मामलात में। हम स्ट्रगल करते हैं, कॉम्बिनेशन हम बना नहीं सकते। देखिए, ये सिस्टम की ख़राबी है या क्या है, बच्चों को मेरिट पे वो चांस नहीं मिल रहा। लेकिन देखिए जी, आज हम भी ऑल द वे इसराइल जी से ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे इलाके के, हमारे होम टाउन के प्लेयर तैयब ताए, माशाल्लाह वो मेरिट पे आए हैं, मेहनत की है उन्होंने। तो ये इस तरह अगर आप मेरिट प्लेयर्स को लेके आएंगे तो इंशाल्लाह आप विन करेंगे। फ़खर ज़मान का फॉर्म में वापस आना कितना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है? बहुत ज़रूरी है जी। फ़खर ऊपर से ऐसा प्लेयर है कि अगर वो अपनी इनिंग्स खेल गया तो वो मैच को वन साइडेड कर देता है, कोई भी ओपोजिशन। स्पिनर की बात की जाए, अबरार की सिलेक्शन पे आप मुतमईन हैं या आप समझते हैं नहीं नुमान अली और साजिद खान या सुफियान मुकीम टीम में होने चाहिए थे? हम नहीं मुतमईन जी, क्योंकि ओबियसली वो वाइट बॉल का जो है वो बॉलर नहीं है, ये सबको पता है। सुफियान मुकीम मुश्किल जो दौरे थे उन पे उन्होंने आपने उसको खिलाया। अब जबकि उसका होम टाउन था, होम ग्राउंड था, ठीक है ना, अच्छी कंडीशन थी, आपने उसको बाहर कर दिया, ये ज़्यादती है उसको। बाबर आजम 21 इनिंग हो गई हैं, सेंचुरी नहीं हुई। सेंचुरी चाहिए या बाबर से मैच विनिंग इनिंग चाहिए? देखिए, अभी मैच विनिंग इनिंग चाहिए। सेंचुरी का क्या है, सेंचुरी करके 3 कैच ड्रॉप कर दो और मैच आती है, उसका क्या फ़ायदा है। टोटल क्या होगा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो क्या टोटल पाकिस्तान डिफेंड कर पाएगा? 300 पाकिस्तान को न्यूजीलैंड चेज कर लेता है, इतना आपको पता होगा। बात है, उनकी बैटिंग लाइन अच्छी है, हमारी बैटिंग लाइन कमज़ोर है। हमारे पास नीचे ना कोई टेल एंडर बेस्ट मैन नहीं है। जैसे मोहम्मद आसफ अली होता था, उसके बाद इफ्तिखार अहमद थे, उस दिन को लगा दिया उन्होंने। ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। मैन ऑफ द मैच कौन होगा? अगर पाकिस्तान जीतता है तो फ़खर ज़मान को मिलना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम बाद वो आए हैं वापस। उस्मान खान कैसे आ गया जनाब टीम में? फ़हीम अशरफ को कैसे सर देखिए, 2017 के बाद स्क्वाड में शामिल कर सर 2023 के? एक आम सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि जो अरब की क्रिकेट है ना, यूए की क्रिकेट है, वो फास्ट क्रिकेट है। उधर वो वाला प्लेयर खेलता है जो तेज़ खेलता है। उधर डिफेंसिव स्ट्राइक वाला काम नहीं है, उधर पहली बॉल से हिट करना होता है। T20 खेलता है यार उधर। T20 भी नहीं खेलता वो क्रॉस टेप बॉल गेम खेलता है। जो लेदर गेम है वो प्रोफेशनल बॉल को बॉल के मुताबिक खेलना होता है। और इंटरनेशनल लेवल पे आके जब आप मेरिट पे नहीं खेलोगे, आप शफल करोगे तो जाहिर बात है आप आउट होगे। ये गली में लगे क्रिकेट तो नहीं है ना, बहुत फर्क पड़ता है। आमिर जमाल अगर होता तो क्या होता? सर इज द बेस्ट, है ना? जमाल बेस्ट था, लेकिन सबसे हमारी बदकिस्मती पहले ये है कि साइमन अयूब इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है। वो पर्ची वाले प्लेयर ले आए हैं उस्मान खान को। उस्मान खान से 100 दर्जे बेहतर ये हमारे टैलेंट बैठे हुए हैं। गैम्बल करते अगर साइम अयूब नहीं थे तो मोहम्मद हारिस के चांस ले सकते थे। सर मोहम्मद हारिस की जगह शर्जील शर्जील इज बेस्ट था। पावर प्ले में ना बेस्ट। सर जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो ना, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, ठीक है। आपके पास सबसे बेहतरीन था मोहम्मद आमर। अगर आप मोहम्मद आमर को ये चैंपियन ट्रॉफी खिला देते ना, आपके पास एक बहुत ज़्यादा पेस अटैक में स्पिनर, अपना फास्ट बॉलर ना, एक्सपीरियंस का एक प्लेयर आ जाता। आप कैसे बॉलर है, 2 बाउंड्री लगती जाए ना वो भूल जाते हैं लाइन लेंथ, गली मल्ले वाले बॉलर बन जाते हैं। इनके पास स्विंग है ही नहीं है, सीम ही सीम है। 10 ओवर इनको विकेट ना मिले तो इनको पता ही नहीं होता इन्होंने आगे क्या करना था। अगर ओपनर की बात करें तो बाबर को 1 डाउन से ओपनर खिला दिया हम लोगों ने। हमें प्रॉपर ओपनर की ज़रूरत थी कि नहीं, क्योंकि साइम अयूब हमारे लिए प्रॉपर ओपनर थे। हम इमामुल हक को ले सकते थे या कोई ऐसा प्लेयर ले सकते थे। देखिए, ये तो स्क्वाड बनाने वालों का काम है ना। जो बंदा इतनी बड़ी पोजीशन पे पोस्ट पे बैठा हुआ है, क्या उसको नहीं पता उसने क्या करना है? जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपके पास ओपनर कौन सा है। आप लेफ्ट ऑफ स्पिनर ही नहीं लेके जा रहे यार अपनी टीम में। आप बैट्समैनों को बॉलिंग करवा रहे हो, जगह पूरी कर रहे हो यार। आप स्पिनर तो लाओ ना। आपके पास स्पिनर ही नहीं है। स्पिनर जो है वो बॉल तेज कर रहा है, ब्रेक ही नहीं कर रहा। सुफियान मुकीम को लेके आए हो, खिलाया है, उसको देखे, अब उसको चांस दो। आप इब्रार गली में लेकर स्पिनर उंगली में फंसा के टेनिस बॉल वाली बॉल कर रहे हो यार। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.